बच्चों, सीवीपी एनालिसिस का आज फोर्थ क्लास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स, ध्यान से देखिए। सम्स के अंदर में क्या बोला हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ₹5, फिक्स ओवरहेड 24,000। आप लोगों को निकालने क्या बोला? देखिए पहला लाइन में बोला कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट सेल वैल्यू। ब्रेक इवन पॉइंट और सेल वैल्यू हमको निकालना है। उसी के अंदर में क्या बोल रहा है बाबू? वेरिएबल ओवरहेड बोला 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोला 25 और ट्रेड डिस्काउंट बोला 4%। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला? इफ सेल आर 15% एंड 20% अबव द ब्रेक इवन वॉल्यूम डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसमें एक एक करके सम्स बनाना पड़ेगा। आप लोगों को सबसे पहले जब भी सम्स में जाएंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बाबू? निकालने ऊपर में क्या बोला? ब्रेक इवन पॉइंट, और क्या निकालने बोला? नेट सेल वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। अब हम लोगों को पता है ब्रेक इवन पॉइंट में हमको चाहिए क्या क्या? ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन, सेल और फिक्स्ड, यही हमको चाहिए। हम लोगों को पता है, क्या पता है बाबू? कि यदि हम लोगों के पास ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला के लिए हमको क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आइदर पीवी रेशियो, ठीक है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है बाबू। तो हम लोगों के पास ये दो ऑप्शन है। तो हम लोगों के पास फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है और सेल और वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है। तो यदि क्वेश्चन में सेल और वेरिएबल कॉस्ट दोनों दिया है, इसका मतलब हम लोग आराम से सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि सर फिक्स कॉस्ट तो हमको दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले देखिए सेल देखिए कितना दिया है। सेल दिया है 25 रुपया। सेल कितना दिया बाबू? 25 रुपया। अब देखिए सेल जब 25 रुपया दिया है, 25 जब दिया है, ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है 4%। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला बाबू? 4%। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोगों को बोल रहा है 4%, तो लेस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग लेस कर रहे हैं कितना बाबू सर? 4%। तो 4% किसके ऊपर सर? ये जो सेलिंग प्राइस है 25, उसके ऊपर 4% का डिस्काउंट दिए, मतलब 4% हमको कम मिलेगा। तो 4% का यदि डिस्काउंट दिए 25 का 4%, ₹1। तो यदि 25 में से 1 गया तो कितना बचा सर? ₹24। तो ये मेरा क्या बच गया सर? ₹24। ये मेरा नेट सेल वैल्यू आया। क्या आया बाबू सर? ये मेरा आया नेट सेल। क्या आया मेरा सर? नेट सेल। ये क्या है मेरा? नेट सेल। सेलिंग प्राइस था टोटल 25 और उसमें से यदि डिस्काउंट माइनस कर देते हैं 1 रुपया करके, तो नेट सेल हम लोग का कितना होता है? 1 यूनिट पे 24। तो ₹24 क्या आया सर? पर यूनिट आया। क्या आया बाबू? ये पर यूनिट आया। ये सेल क्या है सर? पर यूनिट है। सेलिंग प्राइस क्या है? पर यूनिट है। अब देखिए ध्यान से, इसमें से हम लोगों को पता है लेस क्या करते हैं हम लोग? इसमें से लेस करते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। लेस क्या करते हैं सर? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है बाबू? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोगों को दिया क्या बाबू? सबसे पहले दिया डायरेक्ट मटेरियल। तो लिखिए डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया बाबू? डायरेक्ट मटेरियल ₹8। डायरेक्ट मटेरियल दिया ₹8। उसके बाद देखिए वेरिएबल कॉस्ट में क्या दिख रहा है? डायरेक्ट लेबर। तो लिखिए बाबू डायरेक्ट लेबर कितना दिया बाबू? डायरेक्ट लेबर ₹5। तो ₹5। उसके बाद देखिए हम लोगों को क्या दिख रहा है? वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड, तो ये वेरिएबल ओवरहेड दिया बाबू। तो वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया बाबू? देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब इसका 60%, डायरेक्ट लेबर का 60%। इट मीन्स 5 रुपये का 60%, ₹5 का 60%, ₹5 का 60% कितना आता है? ₹3। तो ये 8, 8, 5 और 3, डायरेक्ट मटेरियल का ₹8, डायरेक्ट लेबर का ₹5 और वेरिएबल ओवरहेड का ₹3। ये यदि तीनों को हम लोग ऐड करते हैं तो रुपीस कितना आता है बाबू? 16। कितना रुपीस आता है? 16। ₹24 में से ₹16 जाएगा तो क्या बन गया सर? ₹8। तो ये मेरा क्या आता है सर? हम लोगों को पता है सेल में से टोटल वेरिएबल को जब माइनस करते हैं तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। और ये क्या सर? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या बाबू? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सर सेलिंग प्राइस नेट सेल पर यूनिट कितना था? 24। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था? ₹16 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? ₹8। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या पता करना है सर? अब हम लोगों को बीईपी निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब तो आराम से हम लोग बीईपी निकाल सकते हैं। बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन
यूनिट। फॉर्मूला क्या बाबू, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट देखिए बाबू कितना है हम लोगों को गिवन, कितना है क्वेश्चन में देखिए ₹24 हम लोगों को क्या दिया बाबू 24,000। देखिए फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 24,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 8 रुपीज। तो 24,000 डिवाइडेड बाई 8 तो कितना आ जाएगा 3,000 यूनिट। कितना आ जाएगा बाबू 3,000 यूनिट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या आया, इन यूनिट्स आया। लेकिन आपको क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट बताइए एंड नेट सेल वैल्यू बताओ। ब्रेक इवन पॉइंट का नेट सेल वैल्यू बताओ। तो लिखिए बाबू ब्रेक इवन पॉइंट एट नेट सेल वैल्यू, एट नेट सेल वैल्यू क्या लिखेंगे सर, एट नेट सेल वैल्यू। ये कैसे निकलेगा सर बाबू, देखो यूनिट कितना है 3,000 यूनिट्स, यूनिट कितना है बाबू 3,000 यूनिट्स इनटू नेट सेल वैल्यू कितना आया था देखो तो ₹24। नेट सेल वैल्यू कितना है सर ₹24। तो लिख दीजिए मल्टीप्लाई ₹24। तो ये कितना आ जाएगा ₹72,000। ये मेरा क्या आ गया नेट सेल वैल्यू आ गया। ये मेरा क्या आ गया सर नेट सेल वैल्यू आ गया है। क्लियर है बाबू यहाँ तक, उम्मीद करते हैं पूरा क्लियर होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला था, ब्रेक इवन पॉइंट और नेट सेल वैल्यू निकालो, तो वो निकाल देना है। हम लोगों ने पिछला 3 क्लास किया है, आप लोग जाके लिंक देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने बताया कि कंट्रीब्यूशन क्यों निकाला जाता है, बीईपी का क्या क्या फॉर्मूला है, वो एक एक चीज मैंने बताया डिटेल्स में, इसीलिए मैंने इसमें उतना डिटेल्स नहीं किए हैं, ये सब आपको पता है, सिर्फ एग्जाम्पल को आपको सॉल्व कराया गया है। नेक्स्ट आइए आप देखिए दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है बाबू, दूसरा नंबर में सेकेंड नंबर में बोल रहा है कि सेल यदि 15% से बढ़ जाए और 20% से बढ़ जाए तो कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन वॉल्यूम से यदि 15% और 20% मतलब ब्रेक इवन कितना है हम लोगों का, ये 3,000 यूनिट्स बोला, इसमें यदि 15% एक बार बढ़ा दो और एक बार 20% बढ़ा दो, बोला ये दोनों बढ़ा दो, एक बार 15% और एक बार 20%, तो बोला बताओ नेट प्रॉफिट कितना होगा दोनों का केस में नेट प्रॉफिट कितना होगा ये बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो जो करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही सब क्वेश्चन आपको सजेशन में भी मिलेगा, ध्यान से देखिए। तो आप लोग ऐसा केस में एक चार्ट बना लो, इस तरह से आप लोग एक चार्ट बना लीजिए। क्या हुआ सर, ये एट 15% और एट 20%, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट बताओ पहले कितना है, नंबर ऑफ यूनिट सर कितना है, देखिए 3,000 है, इसमें क्या बोला था 15% बढ़ा दो, 15% बढ़ा दो मतलब क्या हुआ 3,000 यूनिट्स इंटू 15%, 115, यदि 100 पहले था 15% बढ़ा दिए मतलब 115 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट आप 3,000 का कितना कर दिए, 3,000 का 15% मतलब 3,450 यूनिट्स, ठीक है बाबू, ओके। और इसमें कितना होगा सर 3,000 का 120% मीन्स कितना हो गया सर 3,600 यूनिट्स, ओके बाबू। आपको यदि प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी सॉल्व करिए, 3,000 प्लस 3,000 का 15% यदि आपको प्रॉब्लम है तो ये क्या हो गया बाबू 3,000 यूनिट्स आया और बोला 15% मोर, तो 3,000 का 15% 3,450 तो ये टोटल कितना हो गया 3,450। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको समझ में आता है आप वैसे करिए। मैं आपको ब्रेक करके दिखा दिया हूं कि आप 2 तरीके से कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं ये शॉर्टकट है, आराम से जल्दी कर देना है कि कुछ नहीं, जब भी इंक्रीज बोले तो 100% में बढ़ा दीजिए, 15% बोला था 115 हो गया, 20% बोला था 120 हो गया, वही यदि बोलता डिक्रीज बाई 10% तो कितना हो जाता है 90 हो जाता है, डिक्रीज बाई 20% तो कितना हो जाता है 80 हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल सा बात है, ठीक है बाबू। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ यूनिट आया, तो नंबर ऑफ यूनिट जब आ गया तो उसके बाद हम लोगों को क्या दिख रहा है बाबू, ये तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट है। हम लोगों को चाहिए क्या, क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट निकालो। बाबू जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने बोला गया है, इसका मतलब प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हो, याद करो एक तो फॉर्मूला कि कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास है, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फॉर्मूला क्या था सर, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट,
इसका मतलब हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 रुपया करके पता है, तो हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे। और क्वेश्चन में तो हम लोगों को फिक्स कॉस्ट दिया है 24,000, तो यदि ये दोनों पता चल जाएगा तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, देखो ये फिक्स कॉस्ट इधर आ जाएगा, मींस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो गया सर, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। डायरेक्ट हम लोग कर पाएंगे। तो आते हैं सम्स में, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हुआ सर, नंबर ऑफ यूनिट आ गया। अब लिखिए टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। ओके सर, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, देखिए बाबू फॉर्मूला लिख देते हैं, मैं नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये सब याद करने का दरकार नहीं है, ये सब तो ऐसे ही हो जाएगा सर। इतना यूनिट हम बनाए हैं, 3450 यूनिट बनाए हैं, और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है, ₹8, ₹8। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ये तो नॉर्मल सा बात है, इसमें याद करने का कुछ नहीं है। ये कितना आएगा बाबू, ₹27600। और इसमें आइए बाबू 3600 यूनिट इंटू ₹8। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये देखिए हो जाएगा ₹28800। ठीक है सर, ये मेरा आ गया। अब यहां से क्या होगा सर, अब मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला कि आपको प्रॉफिट यदि निकालना है तो आप फिक्स कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कर सकते हो। ठीक है बाबू। और मैंने ऐसे भी एक फॉर्मूला बताया था, सेल, याद करिए, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तब जाके ये आता था, क्या आता था, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे, तो हम लोग का क्या आता था, प्रॉफिट आता था। इसका मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करते हैं, तभी जाके प्रॉफिट आता है। तो ये हम लोगों को पता है, तो आराम से हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट करेंगे। क्या सर, सबसे पहले लिखते हैं फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। बाबू फिक्स कॉस्ट कितना है, देखिए तो ध्यान से, इसमें सर ₹24,000, दोनों में ही कितना होगा सर, ₹24,000, क्योंकि कहीं पे भी नहीं बोला कि यूनिट यदि बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा। जैसे कि पिछला एक कुछ सम्स किए हैं, लिंक जाके देखिए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्या बोला था कि हम लोगों को क्या बोला गया है सर, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, पर इस क्वेश्चन में उसका कुछ नहीं बोला है। ठीक है सर, अब आते हैं हम लोग, ये हो गया सर। तो अब हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्या बाबू, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट मीन्स 27600 माइनस 24000 इक्वल्स टू ₹3600। यहाँ पे भी वही होगा सर, 28800 ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, और फिक्स कॉस्ट है मेरा 24,000। इसको यदि माइनस करें तो कितना आ जाएगा सर, 4800। क्लियर है बाबू यहाँ तक, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो क्वेश्चन में तो यही निकालने बोला था कि एट 15% निकालिए और एट 20% निकालिए, क्या, प्रॉफिट, खत्म, सॉल्व। ठीक है, एकदम आराम से मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करिए तो इजी होगा समझने में, और समय कम लगेगा एग्जाम में अटेंड करने में कोई क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर जगह अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। जो आपको फॉर्मूला जितना बताया गया है फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक, मैं उतना ही फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, एक भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं ले जाऊंगा। भले एक लाइन एक्स्ट्रा करना पड़े या फिर एक लाइन कम करना पड़े, लेकिन हम लोग सब समय उसी को लेके चलेंगे। इससे क्या होगा कि फॉर्मूला आपको सब समय याद रहेगा। आपको बार बार अलग अलग अलग, ये नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला, इस क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला जो बाकी कराएंगे, वैसे हमको नहीं करना है। आपको सब समय एक ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना, भले उसके चलते एक लाइन एक्स्ट्रा जाए, करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि फॉर्मूला याद रहेगा तो आप 2 लाइन एक्स्ट्रा करने में जितना समय लगाओगे, आपको यदि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा फॉर्मूला याद करने की दरकार नहीं है, जो एक फॉर्मूला है सब में उसी को घिसो। ठीक है ना, आराम से होगा। ये मेरा 4th क्लास था, नेक्स्ट क्लास हम लोग आ रहे हैं 5th लेके, देखिएगा।